ओम शांति। तो ना ऑनलाइन में हम कितने आराम से कहीं भी जुड़ सकते हैं, ये कितना बेनिफिशियल है सभी के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा साइलेंस के साथ, अंदर का साइलेंस, रियल साइलेंस के साथ 1 मिनट। बहुत अच्छा। सो आज हम थोड़ा सा ये डिस्कशन कर रहे थे एक मुरली पर, और आज की मुरली पर। और आज की मुरली अम, कि, किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है आज की मुरली से? आपके लिए क्या कुछ एक शब्द या एक लाइन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ऐसे बोला कि आप बोल रहे थे ना, कुछ शेयर करना है तो समय की समीपता को देखते हुए अपने सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। लेकिन कभी कभी जब माया का अटैक होता है तो उस समय चेकिंग कर ही नहीं है कि माया का अटैक हुआ है, हम पाते हैं या नहीं है। तो उस समय कैसे चेक करें हम अपने आप को, क्योंकि माया का अटैक बुद्धि पे होता है तो चेकिंग हो ही नहीं पाती है। सो हमारे पास खजाने हैं, और उन खजानों को चेक भी करना, कि सूक्ष्म रीति से चेक करना। बाबा ने कहा मोटे मोटे रूप से जो चेकिंग है वो होती है कि हमने किसी को दुख दिया क्या। तो सूक्ष्म चेकिंग। और सभी जो पॉइंट्स हैं उसको अपने अंदर धारण करने के लिए एक ही परिवर्तन है जो हम अपने अंदर लेकर आए, और एक ही स्तर पर ना परिवर्तन। तो सीड लेवल पर जब चेंज है, तो हर हर जगह, हर लेवल पर वहाँ पे चेंज है। और सीड लेवल पर ही हमारा सारा काम है। और सीड लेवल पर भी क्या काम है, जिसी को ही पुरुषार्थ कहते हैं, तो वो है अपना स्मृति को चेंज करना। स्मृति, एक्चुअली हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि स्मृति को चेंज करना। वास्तव में जितना भी विस्मृति है उसका खेल ना खत्म करके स्मृति में आना। और स्मृति जो बाबा ने हमें जन्मते ही ना, तीन तीन बातों की स्मृति, 3 बिंदुओं की स्मृति बाबा ने हमें दी है। तो ये 3 बिंदुओं की जो स्मृति है, कि आत्मा, बाबा और ड्रामा, तो ये इसी को स्मृति कहेंगे। ये तीनों नहीं है तो फिर विस्मृति है। आमतौर पे हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर किसी सीन का हिस्सा है हम हर समय, और जब सीन का हिस्सा है तो उस समय अपनी अगर हम स्मृति को चेक करें तो पता चलेगा कि ये कार्य शायद विस्मृति में हो रहा है। क्योंकि विस्मृति अर्थात रोल से अटैचमेंट, जो कर्म कर रहे हैं उससे अटैचमेंट, उसके कॉन्शियस, कैरेक्टर कॉन्शियस, और इन सबको, इन सभी कॉन्शियसनेस में जब हम कुछ भी ना सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है विस्मृति। और विस्मृति अंदर में ना और अंधेरा क्रिएट करता है, और स्मृति अंदर में लाइट लाती है, ना होश में लाती है। और जहाँ पे जितना स्मृति है उतना ज़्यादा हम इस ड्रामा को
एक्चुअल में एंजॉय कर सकते हैं। और जितनी स्मृति है उतना हम अपने घर को और अपने हम कैसे हैं ना, मैं आत्मा क्या हूँ इसको एक्चुअली में एंजॉय करना। हम्म, तो आज भी जैसे बाबा ने कहा कि नेचुरल कितना स्मृति रहती है आत्मिक, वो चेक करना है सूक्ष्म बुद्धि से। तो हमारा जो होमवर्क है या हम कहें हमारी जो विधि है प्रैक्टिस की, वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हर हर तरफ से पूरी तरह से सारी जो जो एक एक धागा ने बना रखा है कि मैं और मेरे की पहचान की, वो सब एक सेकंड में उसको समा कर फिनिश करना। और अपनी ट्रू आइडेंटिटी में ना, मैं कौन, इसमें आ जाना। तो विधि बहुत सिंपल है, सरल है। और इसके लिए जो 20 मई तक बाबा ने होमवर्क भी दिया है कि कंसंट्रेशन ना, एकाग्रता, एकाग्रता जितनी हम बढ़ाएंगे इस सिंपल विधि का यूज करते हुए, तो उतना ही दृढ़ता बढ़ेगी। और दृढ़ता मत बढ़ना अर्थात कि अंदर में कैसा भी माया का रूप है, कैसा भी, कैसे भी रावण के संस्कार हैं, उन सब को जीता जा सकता है दृढ़ता से। हाँ, और दृढ़ता कैसे आएगी, तो एकाग्रता से। एकाग्र किस पर होना है? एकाग्र सारे धागे फिनिश करके, वो जो एक वेब है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एक वेब के समान है ना, जितनी भी हमारी जो पहचान और मैं और मेरे का जो विस्तार है, वेब के समान है। और एक सेकंड में इससे फ्री होना कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, तो हम एक सेकंड में चेंज कर सकते हैं ना स्मृति को। और स्मृति को चेंज करते ही, हम्म, स्मृति को चेंज करते ही ये तीनों चीजें जो है ना, तीन बिंदु की आत्मा, हम्म, और बाबा और ये ना ड्रामा, ये तीनों ही साथ में इमर्ज है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे ये तो याद था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये नहीं याद था कि ये ड्रामा है, या हम ना कैरीड अवे हो गए। तो स्मृति मतलब ये तीनों बिंदु साथ में है ना? ये तीन बिंदु अलग नहीं हो सकते हैं। सो जैसे ही हमने ये स्मृति इमर्ज करी कि ये बिल्कुल हूबहू रिपीट होने वाली मूवी है, फिल्म है, तो आत्मा ना, आत्मा कॉन्शियस हो जाती है, जागृत हो जाती है। और जब आत्मा जागृत है, तो उसका जो मैं और मेरापन ना, वो अपने घर और अपने बाबा के साथ है। तो बहुत नेचुरली तीनों स्मृतियाँ साथ साथ में काम ना। अभी स्मृति जगाने का एक एफर्ट है, लेकिन एफर्ट के बाद नेचुरली आत्मा बाबा ड्रामा तीनों चीज़ें नेचुरली। तो ये हमारा बहुत सिंपल विधि है कि बार बार ये जो अथाह अपने अंदर मैं और मेरे के बहुत विस्तार जो है, इसको बार बार जीरो करना ना। बार बार ये पूरा देखें हम आम रूप में, तो हम किस स्थान से जन्म हुआ है, किस कौन सी भाषा बोलते हैं, शरीर स्त्री का है या पुरुष का है, ये सब। अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी उसे ये सारी बातें याद रहती हैं बहुत नेचुरल रीति से। अपना नाम, अपना जो ना, ये भी याद रहेगा कि हम माँ है या पिता है, उस समय भी याद रहेगा। आधी रात में भी अगर किसी को जगाकर, अचानक से जगाकर पूछा जाए नाम, तो तुरंत ना, वो विस्मृति जो है वो बहुत नेचुरल है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा माइंड है, वो एक पैटर्न में ही सोचता है ना। भले दिन भर में कहते हैं कि 70-80 हजार संकल्प करता है मन, लेकिन वो 70-80 हजार संकल्प पैटर्न में होते हैं। इट इज द सेम थॉट्स
ना। आज जो सोच रहे हैं, कल जो सोचा था, या परसों जो, तो वो लगभग सेम सेम है। जो क्वेश्चंस भी पूछते हैं वो सेम क्वेश्चंस हैं, नो। सो ये सारा जो पैटर्न्स की जो थिंकिंग है, बहुत सारे संकल्प हैं मगर ये सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मृति की लाइट कॉन्शियसली एकाग्र रूप से डाली नहीं जा रही है ना। और जब ये स्मृति की लाइट यहाँ पर नहीं डाली जाती है, तो ये मैं और मेरे का जो ये जाल है, विस्मृति का जाल है, ये चलता रहता है ना। और सुबह से रात तक चलता रहता है। सो बाबा यही कहते हैं कि ये बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत सहज राजयोग है। और इस सहज राजयोग के लिए बस जो मेहनत का जो काम है, वो मेहनत का काम है कि एकाग्रता से मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है, और एक्चुअली में आत्मा का साथी कौन है, इस पर इसको एंजॉय करना, इसका इसका मौज उठाना। हम्म। तो ये एक रीति से हमारा एकमात्र ना कार्य है, एकमात्र कार्य है। सो दिस इज वेरी सिंपल, एंड सिंप्लिसिटी के साथ साथ इसको बार बार एकाग्रता से करना। तो जो बाबा ने होमवर्क दिया ना कि फुल कंसंट्रेशन है, तो पूरी पूरी कंट्रोलिंग पावर, माइंड का पूरा कंट्रोल। और माइंड का पूरा कंट्रोल होना मतलब अंदर से जितना भी माया जितना माइंड को यूज कर रही है, तो वो ना खत्म हो जाएगा। और खत्म होने से पहले हमें दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर माया माइंड को यूज करती है। हम्म। और उसी को बाबा ने कहा कि यही विजयी है, इससे फ्री हो जाना, इसको समझ लेना, यही विजयी है। तो विजयी माला में आने का भी जो मेथड है वो भी बहुत सिंपल है। ज्ञान बहुत सिंपल है, ट्रुथ बहुत सिंपल है। बस इसको अब हम सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो अब हमें अपनी प्रैक्टिस को और अपने अभ्यास को बहुत अच्छे से अपना प्रोग्राम बना के उसको एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो यहाँ पर हम आपसे सुन सकते हैं कि कोई कोई विचार आए हैं अगर। या- बस ज्ञान में आने के बाद में ना, जो क्रोध का संस्कार है ना, वो ज्यादा बढ़ गया है। मतलब थोड़े दिन शांत रहता है जब इष्ट देवी का अभ्यास करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जब भूल जाते हैं, अभ्यास नहीं रहता है, तब बढ़ जाता है क्रोध। हम्म, हाँ। तो एक्चुअल में हमें, आप जानते हैं कि कारण क्या है? अगर ये क्रोध का संस्कार बढ़ता है, तो इसका कारण अपनी अपनी चेकिंग से अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। दीदी, क्या होता है ना, लौकिक में जो मम्मी है, तो उनके उनके साथ में थोड़ा जब हो जाता है तब आता है। हम्म। हाँ, तो वो हर ज्ञान में हर नहीं है, वो ज्ञान में नहीं है। जी। तो हर बार जो क्रोध का कारण है, वो हमारे अंदर की ही इच्छा होती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा जब नहीं हो रहा है, तो वो क्रोध का रूप लेता है। और जब हम कहते हैं कि हम जो चाहते हैं, तो हमारे अंदर ही जो हमने बहुत आइडियाज बनाए हैं ना, चित्र बनाया है कि मैं ऐसा हूँ, या मेरा ये चीज़ है। तो ये आइडियाज से हम एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन, वो इच्छा जब पूरी नहीं होती है, इस कारण से क्रोध आता है। तो क्रोध को खत्म करने का अ, एक ही उपाय है कि इच्छाओं को खत्म करना। इच्छाओं को खत्म करने के लिए ही जो ये नॉलेज है कि आप कौन हो, आप पूरी तरीके से संपूर्ण आत्मा हो, फुल आत्मा हो, अम,
आपका जो साथी है, आपका जो घर है, बाबा भी बिल्कुल फुल है, ज्ञान का भी सागर है, सुख का भी सागर है। और आप दोनों ही रहने वाले हो शांति धाम के। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए हो जब यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। तो ज्ञान को जितना हम यूज करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, यूज करेंगे, तो इच्छाएं कम होंगी और इच्छाओं से क्रोध कम होगा। सो अभी हमने जैसे देखा कि हमारे पास ये मार्ग है ना, ये हमारे पास एक रास्ता है कि स्मृति को, जैसे ही हम स्मृति स्वरूप होंगे, तो ये हद का मैं और मेरा, इसमें जितने भी थॉट्स हैं, जो रिपीटिंग थॉट्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, कई बार कुछ आदतें हैं, आसक्तियां हैं, कैसे भी संस्कार हैं, वो सब कुछ चेंज किया जा सकता है बहुत इजीली ना। बिना उस पर बहुत टारगेटेड काम करे बिना भी, जितना हम स्मृति को अपने अंदर में स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, तो उससे हम थोड़े टाइम में ही अपने अंदर ये रिजल्ट्स देखेंगे। और रिजल्ट्स बहुत ही ना मैजिकल रिजल्ट्स हैं, जिसके कारण हम दूसरों को भी इस जाल से, अपने ही अंदर के जाल से फ्री करने का रियल टास्क कर सकते हैं। हम्म, यदि आप समझे अंदर में कोई बहुत ऐसी आदत है, बहुत ऐसी आसक्तियां हैं, हैबिट्स हैं, जिनसे आप खुद बहुत परेशान हैं ना, और ऐसे कोई हमारे संग में है, कोई ऐसी आत्मा है जो कि उनका थोड़ी देर आपके साथ इंटरेक्ट करना, और उनकी जो वो विजन है, वो एटीट्यूड है, बस उसमें थोड़ा समय स्पेंड करने से आपके ये हैबिट्स जो हैं ये चेंज होने लगते हैं, ये डिसॉल्व होने लगते हैं। जितने भी नेगेटिव हैबिट्स हैं, कुछ भी हमारे अंदर जो नेगेटिव है, वो सिर्फ इस हद के मैं और मेरे के कारण है। तो इन सब को डिसॉल्व किया जा सकता है, और बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट, सिर्फ जितना हमारी स्मृति एकाग्रता के साथ है। यहाँ पर यदि हम ये विधि हमारे सामने होते हुए भी इसको यूज नहीं करते हैं ना, या हम बोले कि हमें इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है ना, और जो हद का जो मैं है, यहाँ पर जो कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है अपने बारे में, जो भी पहचान हमें बचपन से ना, जब से जन्म हुआ है शरीर का, तब से जो जो बातें हम सुन रहे हैं, उसके आधार पे हम जो आइडियाज क्रिएट करते हैं अपने बारे में, और जो भी हमें दिखाई देता है स्थूल आंखों से, उसको हम मेरा कहते हैं। तो ये हद के मैं और मेरे में हम अनकॉन्शियसली यदि बिजी हैं, तो भी ड्रामा का जो प्लान है, या हम कहें ड्रामा किस तरीके से हर एक आत्मा के लिए काम करता है, कि वो सभी सोल्स को अल्टीमेटली इस पर ना, ये जो स्मृति स्वरूप है, इस पर लाकर ही मानेगा। वहां पर ही ड्रामा एक तरीके से एंड होगा। तो यदि हम देखें कि हम किसी के भी घर जाते हैं, मेहमान के रूप से किसी के घर जाते हैं, या कोई हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे स्थान पर आते हैं मेहमान बनकर, तो उस मेहमान का हम बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। दैट इज द कल्चर। ये हर जगह पे कल्चर है कि जब आपके स्थान पे कोई मेहमान आता है, तो उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। बट यदि वो मेहमान थोड़े टाइम के बाद भूल जाए, उसने आपको कहा है कि मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ, और फिर वो भूल जाए कि वो 2 दिन के लिए आया है, अब वो तीसरा दिन भी बीत जाता है, चौथा दिन भी बीत जाता है, और वो भूला हुआ है ना, वो यहाँ पर आया है, और वो बहुत ही कंफर्टेबल है, खुश है, वो ना अब नए नए रीति से प्लान्स बना रहा है अंदर में कि ये भी मेरी गाड़ी है, ये भी मेरा घर है, इस रीति से। तो क्या होता है कि आपकी मेहमान नवाजी में अगर हम देखें, तो थोड़ा फर्क आएगा।
ना हमें जहाँ पे कोई भूल गया है कि वो मेहमान है और उनको जाना भी है, तो हम उनके प्रति कितना सुबह से अगर भोजन बनाना, गरम गरम चाय देना, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा कि ये। सो ऐसे ही ड्रामा, जो ये रंगमंच है, हम्म, ये भी हम सभी आत्माओं का के लिए एक गेस्ट हाउस है, एक रंगमंच है। और वो ड्रामा जो है हर रीति से हमारा बहुत मेहमान नवाजी करता है। इ- ना मेहमान नवाजी भी किस रूप से करता है? ड्रामा हमें हेल्थ भी देना चाहता है, वेल्थ भी देना चाहता है, पूरी तरीके से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हर एक आत्मा को पूरी रीति से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने का ड्रामा का कर्तव्य है। मगर आत्मा खुद उस कर्तव्य से अपने को कैसे विमुख करती है, या अपने से अपने को कैसे उससे हटा लेती है, जब वो यहाँ पर आई है ड्रामा के रंगमंच पर, और ये भूल जाती है कि उसको यहाँ से जाना भी है। और जो जो हमको आंखों से दिखाई देता है, ये सब कुछ भी खत्म होना है, ये सब कुछ भी छोड़ कर जाना है। इसको हम लेकर नहीं आए हैं। और इनफैक्ट अपना शरीर, शरीर की दुनिया की हर चीज़ हमें यहीं पर छोड़ के जानी है। और आत्मा यहाँ बहुत थोड़े टाइम के लिए है। तो ना ही उसके पास कोई हक है इच्छा करने का। अगर हम थोड़े टाइम के लिए किसी के स्थान पर जाते हैं, किसी के घर पर जाते हैं, तो हमारे पास अ, ये हक नहीं होता है कि हम इच्छाएं करें कि अभी हम आए हैं तो नया बेड होना चाहिए, हम यहाँ पर 2 दिन के लिए आए हैं तो आपको ना ऐसा सोफा लाना चाहिए। क्योंकि वो उधर उनका घर है। और हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं। तो ये क्रोध, है ना, और इच्छाएं और जितने भी संस्कार हैं, वो सब कुछ इसीलिए आते हैं जब भूला हुआ है, जब विस्मृति है कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ और एक्चुअली में मेरा क्या है। हम्म? तो यदि हम यहाँ पर आते हैं और भूल जाते हैं, ना, इस सेकंड भी अगर भूले हुए हैं, तो क्या करेगा ड्रामा? हमें चाहते हुए भी हेल्थ नहीं दे सकता है, वेल्थ नहीं दे सकता, हैप्पीनेस नहीं दे सकता। क्योंकि हमने खुद को ही जैसे ब्लॉक कर लिया है। हम्म? जब तक हम अपने को इससे फ्री नहीं करेंगे कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ना, मेरे ट्रेजर्स क्या है, मेरे खजाने क्या है, तब तक कुछ ना कुछ रीति से ड्रामा हमें हेल्थ के, जिसको हम यहाँ पे भाषा में कहते हैं पेपर्स, ना, तो हेल्थ के पेपर्स, ना, चाहे हेल्थ पेपर्स मतलब उसमें ऊंचा नीचा चलता रहेगा। जो धन का डिपार्टमेंट है उसमें ऊंच नीच चलती रहेगी। जो खुशी का डिपार्टमेंट है उसमें भी ऊंचा नीचा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वो उससे वंचित रहेगी आत्मा। और जब हेल्थ से आत्मा वंचित है, वेल्थ से वंचित है, क्योंकि हम यहाँ रंगमंच पर हैं, तो अगर वेल्थ, ना, वेल्थ बहुत तरीके की वेल्थ है, लेकिन स्थूल धन बात करें, ज्ञान का खजाना है, इन सब से यदि वंचित है, तो क्या बचता है? तो बचता है अंदर में दर्द। अंदर में दर्द, बेचैनी, बेआरामी। तो हमारा जीवन का अनुभव ये होगा, यहाँ पर रहते हुए, संबंधों के बीच में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, ना, दर्द का अनुभव होगा। ना, मानसिक दर्द हो सकता है, स्थूल रूप से दर्द हो सकता है, बेचैनी, बेआरामी, ना, आराम नहीं लगेगा। हम्म, और इसके साथ साथ चिंताएं, फिक्र, शिकायतें, ये सब हम देखेंगे कि ये सब बढ़ते जा रहा है। हम्म, तकलीफ बढ़ती जा रही है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है और दूसरी आ जाती है। हम्म, या एक प्रॉब्लम चल ही रही है, उसके साथ साथ दूसरी आ गई। तो ये अगर लाइफ में 1% भी अगर है,
बेचैनी, तकलीफ, दर्द, शिकायत, कंपटीशन, कुछ ईर्ष्या, ये सब अगर 1% भी है तो इसका मतलब है कि अंदर में विस्मृति है। और जब तक इसको हम स्मृति में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने अंदर मैं कौन हूँ, मेरे क्या खजाने हैं, मेरा साथी कैसा है, और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए हैं और यहाँ से जाना है, जब तक अपने अंदर ये लाइट नहीं ऑन करेंगे, तब तक ये बढ़ता जाएगा। दर्द, बेचैनी, तकलीफ, बेआरामी, फिक्र, शिकायतें, उसका कोई उपाय नहीं है, वो सिर्फ बढ़ता जाएगा। तो जब तक आत्मा इसमें नहीं आती है, स्मृति का स्विच ऑन नहीं करती है। तो ये एक ड्रामा का बहुत ही वंडरफुल एक तरीके से लेसन है, या शिक्षा है, या मैसेज है हम सभी के लिए, कि यहाँ पर आकर जरूरी नहीं है कि हमारी यात्रा में दुख बना रहे। यहाँ पर आत्मा आई है ड्रामा में, और ड्रामा से एक एक सीन जैसे बीतते जा रहे हैं, तो ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कानून नहीं है ड्रामा की तरफ से कि आपका अनुभव यहाँ पे आप दुख का ही अनुभव करो। सो बाबा हमें क्या कहते हैं कि दर्द, बेचैनी, तकलीफें, शिकायतें, ये जरूरी नहीं है जीवन जीने के लिए। तो इसको हटाने के लिए, अपने अंदर से पूरी तरीके से हटाने के लिए, ये 3 स्मृतियों का, 3 बिंदुओं का नॉलेज बाबा ने दी है। इनमें अलग अलग शब्द यूज हो सकते हैं मुरली में, अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है, बट पॉइंट एक ही है, मैसेज एक ही है, कि स्मृति, मैं कौन हूँ। सिंपल रीति से हम कहें तो कौन है हम, आत्मा जो है वो फुल पर्सनालिटी है, और उसका यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर उसको कुछ चाहिए भी नहीं है। आत्मा की ये पर्सनालिटी है, उसका साथी कैसा है, और यहाँ पर सिर्फ एक फिल्म है। तो इस रीति से जब हम अपने अंदर ये स्मृति का स्विच ऑन करते जाते हैं, तो हम देखेंगे कि ड्रामा से हम पास कर रहे हैं, और बेचैनी की जगह अंदर में चैन आते जा रहा है। तकलीफों की जगह सिचुएशंस जो हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, अलग अलग सीन्स आ रहे हैं, अलग किरदार आ रहे हैं, और उनके साथ एक अंदर से एक संतुष्टता है, खुशी है। दर्द खत्म होते जा रहा है, दर्द की जगह अंदर में खुशी बढ़ती जा रही है। तो ये साइन है कि स्मृति भी बढ़ रही है, स्मृति बढ़ने का साइन है। भले कोई बाहर में तकलीफ भी है, शरीर का कोई बीमारी है, तकलीफ है, लेकिन अंदर से देखेंगे, इमोशनल लेवल पे देखेंगे, मानसिक स्तर पे देखेंगे कि खुशी है। मानसिक स्तर पे खुशी है, आराम फील होता है, सुकून का अनुभव होता है, एकाग्रता का अनुभव होता है, तंग तंग जैसा फील नहीं होता, हम्म, और हल्कापन। तो ये सब स्पीड से बढ़ते जाए, संतुष्टता, अ, मूंझते हैं ना, बार बार वो एक एक क्वेश्चन आता जाएगा, बार बार वही सेम बात जैसे कहीं फंसी हुई है बुद्धि। तो ये मूंझना खत्म होकर ना, अंदर में स्वीकार्यता,
स्वीकार्यता बढ़ रही है, स्वीकृति बोलेंगे इसको। ये भी एक्सेप्टेंस बढ़ते जा रहा है, और मौज का अनुभव बढ़ रहा है। प्रश्न कम होते हैं तो मौज रहती है, और कहीं से भी बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं है ना। इवन बीके में भी सेवा चाहिए ना, ऐसा। आ, ये सारी जो है ना, ये सब इच्छाएं भले संगम युग की हैं, कि ना वहाँ जाने को मिले, वो वैसी सेवा मिले, मगर ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये खत्म होके एक ना अंदर से मौज, अंदर से खुशी। तो जहाँ पे चाहिए चाहिए खत्म है, तो वहां पर क्या होता है, और अंदर हम अनुभव करेंगे कि बहुत भरपूरता। जैसे किसी के पास दो सोने की चेन है, और वो उसको सारा टाइम पहनता है, सबको दिखाता है ना, मेरे पास सोने की चेन है। कभी बोलता भी नहीं है, इशारे से दिखाता है, उसको पहन के घूमता है, फिरता है। और किसी के पास एक ना बैग है जिसमें हीरे ही हीरे हैं, और वो ना उसका उसके पास पूरा बैग है हीरे का। तो उसका कहीं से भी उसको कि एक चेन मिल जाए, एक अंगूठी मिल जाए, ऐसा उसका मानसिकता ही नहीं है। वो बीच बीच में अपना बैग खोलता है, देखता है कितना अच्छा, कितना उसको खुशी, और कहीं पर भी उसको देना पड़े हीरा तो बहुत खुश है, उसके पास इतना है, इतना है। तो इज वेरी हैप्पी टू गिव एज वेल। तो इस रीति से उसको उसको दिखावा भी नहीं करना है, मगर वो ऐसा भी नहीं दिखाएगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल स्वमान में बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, और अंदर में है इतना, इतना है, इतना है कि खुद उसके पास ना आकर लोग पूछेंगे कि आप ना क्या करते हो, कैसा है, तो वो उनको भी दे सकता है हीरा। और जो बहुत गोल्ड की चेन दिखा रहा है, तो शायद उसके पास जाकर नहीं पूछेंगे। हम्म, तो इस रीति से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सहज मार्ग है विधि को अप्लाई करने का। और यदि कोई विधि को अप्लाई नहीं करता है, तो भी उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसे ना वैसे करके उसको स्मृति का स्विच ऑन करना ही है कि ये मेरी दुनिया नहीं है ना। स्मृति का स्विच ऑन करना मतलब, ये जो ड्रामा की दुनिया है, ये ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरा ड्रामा नहीं है। हम्म, मेरी दुनिया कैसी है? मेरी दुनिया जहाँ पर शांति, सुख, चैन, और बहुत अलौकिकता, अव्यक्त। मेरी दुनिया, असली दुनिया, वो परे है। और मेरा साथी जैसा वो है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा है। आत्मा भी बिल्कुल वैसी ही है। आत्मा और बाबा बिल्कुल एक जैसे हैं। डिफरेंस इतना है कि बाबा जो है, जैसे हैं वो, कभी भी उसको भूलते नहीं हैं। और आत्मा जो है जैसी है, वो भूलती है, और उसको याद दिलाया जाता है, और फिर वो परमात्मा ही याद दिलाते हैं, और उसके द्वारा ही वो अपनी स्मृति में आ सकती है। तो यहाँ पर कोई और कुछ
अगर कोई शेयर करना चाहेगा लिख कर या बोल कर, तो अभी हमारे पास चांस है। दीदी एक क्वेश्चन आया है कि कल बाबा ने मुरली में कहा था कि 100 गुना दंड मिलेगा, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? श्योर। या um, कहीं पर भी देखिए, जहाँ पर भी नॉलेज है ना, जहाँ पर भी भले उसका प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाता है, पता पड़ता है कि ये ऐसा है, या अम, हाँ, ज्ञान की रीति से ही हम कहेंगे कि जहाँ पर भी ज्ञान हमने सुना है, हमको कुछ समझ में आया है, तो वहाँ उसके बाद भी अगर कोई चीज़ रिपीट होती है जो कि सही नहीं है, तो नेचुरली, क्योंकि एक स्तर पे जागृति आई है, तो वो जागृति होते हुए जब हम पुराना वाला ही एक्शन या पुराने ही पैटर्न्स या हैबिट्स को रिपीट करते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि एक स्तर पे जागृति आई है, उसकी वजह से जो रियलाइजेशन है या उसका जो एक्सपीरियंस है उस गलती का, वो बहुत डीप होता है। और वो जैसे कि 100 गुना दंड मिलना, क्योंकि हमारा जो अब माइंड है, अभी तक उसके पास ना अंदर में माया रूल कर रही है माइंड को, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि माया क्या है और हम किसके चंगुल में हैं। तो यहाँ पे नॉलेज भी आ जाती है। तो नॉलेज आने के बाद अब जब कुछ एक स्तर पे एक जागृति आ गई है, उसके बाद भी जो डार्कनेस रिपीट होती है, अंधेरा, अंधेरे के वश में आके माइंड में, बुद्धि में या कर्मों में, तो उसमें नॉलेज का भी यूज कर करके अब जो माया सोल को टॉर्चर करती है, तो वो जैसे 100 गुना दंड है। क्योंकि ये विधि पता होते हुए कि दर्द से कैसे फ्री होना है, बेचैनी तकलीफ से कैसे फ्री होना है, उसके बाद भी यदि हम अपने लिए खुद ही दर्द, बेचैनी, तकलीफ क्रिएट करते हैं, तो उसका जो संगम युग का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि हम इतना उड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं है, तो वो जैसे 100 गुना दंड फील होगा। कोई और है जिसको पता ही नहीं है कि दर्द, तकलीफ, इन सब से कैसे फ्री होना है, वो वैसा ही कर रहा है। तो उसको ये भी नहीं पता है कि कितना उड़ सकते हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि नीचे कितना जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पता है और वो मिस करता है उस अपॉर्चुनिटी को, ना, किसी को अगर पता ही नहीं है कि यहाँ पर लॉटरी लगी है, तो उसको, उसकी लाइफ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसी की लॉटरी लग जाए और फिर वो फिर भी उसका यूज ना करे, तो वो बहुत ही अंदर आत्मा को जैसे बहुत डीप पनिशमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो ये हमारे ऊपर ही होता है कि हम कैसे सजाओं के भागी बनते हैं। एक और क्वेश्चन है कि बेहद का वैराग्य मतलब क्या है? जी, बेहद का वैराग मतलब है कि ये जितने भी यहाँ पे जो मूवी दिख रही है, इसके आधार पे जो भी मैं और मेरा है, वो, उसको हम हद का मैं भी बोल सकते हैं, उसको हम एक रग भी कह सकते हैं, कि ये एक धागा है, एक रग है, एक डीप डीप कॉन्शियसनेस, चेतना के लेवल पे एक धागा है ना, एक रस्सी है, धागा तो नहीं, रस्सी। तो इन सब से, सारी रगों से फ्री होना, तो दैट मीन्स बेहद का वैराग। एक एक हद के मैं, एक एक आइडेंटिटी, एक एक अटैचमेंट से फ्री होना, मोह से। तो वो जैसे कि डिफरेंट वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग है। तो बेहद का वैराग्य मीन्स कि हर जगह से कोई रग नहीं अभी हमारी ना डूबी हुई है या पकड़ी हुई है। उसी को बाबा बार बार कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस करो। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद एक स्थिति आएगी जहाँ पे वैराग होगा। हर दिन में कई बार उस स्थिति को इमर्ज करना है। जब भी ये तीन स्मृतियां हमने इसका एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, तो कोई रग नहीं पकड़ी होगी ना। तो दिन में कई बार इसका एक्सपीरियंस करेंगे, तो बेहद का वैराग्य जो अभी कई बार करता है, उसकी अवस्था जम जाएगी।
जो अभी कई बार फरिश्ते का एक्सपीरियंस करता है उसकी वो अवस्था जम जाएगी। जो अभी कई बार दिन में कर्मातीत का एक्सपीरियंस करता है उसकी अवस्था जम जाएगी। तो कोई भी अवस्था जो है वो बाबा कहते हैं जमानी पड़ती है। तो जमाना मतलब कि बार बार उसको दिन में कई बार उसी सेम स्टेट को एक्सपीरियंस करना। हाँ, इतना ही इनफ है हमारे लिए जान लेना कि ये ड्रामा है। और जैसे कि कोई भी ड्रामा होता है, जब हमें कोई हॉरर ड्रामा है या कोई एक्शन का ड्रामा है, जब हमें पता है कि ये ड्रामा है, इसका मतलब कि हमें ये पता है कि ये असली नहीं है। तो ये पता होने से कि ये असली नहीं है, तो उससे हम न्यारे हो जाते हैं। फिर उसमें जो होता है उसको लेके हम 2 साल या 3 साल चिंता नहीं करेंगे ना। अगर हमने कोई एक्शन का ड्रामा देखा, कोई हॉरर का ड्रामा देखा, डरावना ड्रामा देखा, तो वो पहले सेकंड से हमें पता है कि ये असली नहीं है। ड्रामा का मतलब दूसरे शब्दों में है कि ये असली नहीं है। यहाँ पे जो भी क्रिएट जो दिख रहा है वो सब कुछ एक एक है ना, एक नाटक की रीति से जो है, एक क्या क्या बोलते हैं उसको, एक नाटकीय रूप उसको दिया गया है, असली नहीं है। तो बस इतना पता होना कि ये ड्रामा है तो मतलब कि न्यारे हम इससे हो गए हैं। और जब न्यारे हो गए हैं तो हम फिर जो देखते हैं वो खेल के रीति से देखेंगे। खेल को तो इंजॉय किया जाता है। चाहे कोई भी टीम हो, हमें ऐसा हमारा कोई अंदर से ये इच्छा नहीं होती है कि यही टीम जीते। अगर ऐसा इच्छा होती है तो हम खेल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टीम हार गई तो फिर गेम खराब लगेगा, वो टीम ने बुरा परफॉर्म किया तो नहीं अच्छा लगेगा। तो खेल को देखना मतलब कि हम अनबायस्ड हैं, किसी एक तरफ हमारा झुकाव नहीं है, खेल को एंजॉय करना। तो ये इतना ही पता होने से कि ये ड्रामा है तो एंजॉय कर सकते हैं खेल को। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि ये ड्रामा है, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, शब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो स्थिति क्या होती है कि जिसमें हमको बिल्कुल स्पष्ट ये अंदर से समझ हो, क्लैरिटी हो कि ड्रामा कल्याणकारी है। वैसे तो आपने बताया, लेकिन फिर भी जी सोचना। जी, ड्रामा कल्याणकारी का अर्थ है कि पहले देखते हैं क्या अर्थ नहीं है। तो ड्रामा हमें ऐसा नहीं कह रहा है कि एक एक सीन जो है ना, आपके जो आपका जो किरदार है, जो आप देख रहे हैं, वो बेहतर होता जाएगा ना, वो अच्छा होता जाए। तो ड्रामा कल्याणकारी है और बाबा कहते हैं ड्रामा में जो होता है वो अच्छा होता है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, और जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। तो अच्छा का मतलब और कल्याणकारी का अर्थ वो ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं वैसा होता जा रहा है। बट कल्याणकारी और अच्छा का मतलब है कि हर एक आत्मा पूरी तरीके से, जो एक एक उसने झूठ का जो धागा बनाया है, वो जरूर उससे ना निश्चित रूप से हर एक धागे से फ्री हो जाएगी। तो हर सिचुएशन या तो हमें ये दिखा रही है, हर सीन जो है जैसा जैसा आ रहा है, तो वो आत्मा को उसके धागे, उसकी जो हद की आइडेंटिटीज हैं वो दिखा रहा है, उस पर हिट हो रहा है, उस पर चोट लग रही है, कभी दर्द हो रहा है, कभी बेचैनी हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो यदि हम थोड़ा सा, ज्ञान क्या करता है, हमें सिखा देता है कि कैसे समझना है कि दर्द के पीछे क्या है, बेचैनी के पीछे कारण क्या है, क्रोध के पीछे कारण क्या है। तो वो हम हर एक के पास वो चांस है समझ लेने का कि एक्चुअली में इस सब के पीछे कारण क्या है ना। अगर किसी को शिकायत है, चिंता है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो पीछे कारण क्या है। इस रीति से ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। एक एक जो सीन बाय सीन वो आता है, ये हाईएस्ट सबसे कल्याण की जो बाबा कल्याणकारी है। तो बाबा कल्याणकारी किस रीति से है कि वो हर एक को लिबरेट करता है। तो ड्रामा भी कल्याणकारी है क्योंकि हर एक अगर चाहे तो एक एक सिचुएशन से देख सकता है कि लिबरेट होने का यहाँ पर
पूरा पूरा चांस है, क्योंकि हम ये पता कर लें कि प्रॉब्लम क्या है, तो उससे लिबरेट हुआ जा सकता है। तो मेरी इच्छा, मुझे कुछ चाहिए, मेरा ही कुछ डर है यहाँ पे, किस रीति से ये डर है, क्या डर है, हाँ, तो ये दिख जाए तो इससे फ्री हुआ जा सकता है। तो इस रीति से ड्रामा बहुत कल्याणकारी है और अच्छा है ना, क्योंकि सबसे अच्छे से अच्छी बात है कि आत्मा वो जो है जैसी है उस स्वरूप में वापस आ जाए ना। तो अच्छा का मतलब ये नहीं है कि अभी जो होगा अच्छा होगा, का कि सीन्स अच्छे अच्छे होते जाएंगे। अभी सीन्स तो एक्चुअली और ज्यादा हॉरर के होने हैं ना, क्या क्या जो शब्द आता है, खूने नाहे खेल होगा अभी, न दुख के पहाड़, सब कुछ सीन्स ऐसे हैं। फिर भी बाबा कह रहे हैं कि ये तो अच्छा अभी, ये तो और भी अच्छा होगा। तो अच्छा मतलब अच्छा जो सा हम जो अभी तक माया ने हमें बताया है कि ये अच्छा होता है, ऐसा अच्छा नहीं। आत्मा फ्री हो जाएगी, सबसे अच्छी बात भगवान की नज़र में, सोल की विजन से हम देखें तो सबसे कल्याण की और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि आत्मा फ्री हो जाए। और आत्मा फ्री है, ये वो रियलाइज करे, वो इंडिपेंडेंट है, वो इस ड्रामा में बंधी ना, रोल के रीति से बंधी है, बट उसका जैसा ड्रामा में होगा वैसा ही उसके अंदर भी हो, ऐसा वो बंधी नहीं हुई है। तो ये जहाँ से रियलाइज हो जाए तो ये सबसे अच्छी, सबसे कल्याण की चीज किसी के साथ हो सकती है। वेरी नाइस। इसमें वही हम लोग ये सोच के बैठते हैं ना कि हमारा जो रोल है उसका फायदा होना चाहिए, हम्म। कल्याण हो रहा है। लेकिन बाबा बेहद के लेवल पे बता रहे हैं हमको कि हम्म। कल्याण आत्मा का हो रहा है। हम्म। फिल्म पूरी हो रही है तो घर जाना है, हम्म। तो बॉन्डेजेस निकालना ही कल्याण है। जी, उसको समझना, उसको देख पाना कि कहाँ क्या बॉन्डेज है, वो सबसे कल्याण की बात है किसी के लिए भी घटने की ना। जी, ड्रामा हमको अपॉर्चुनिटी देता है वो ऑब्जर्व करने के लिए, वो रियलाइज करने के लिए। जी। तो कल्याण में भी कल्याण दिखाई देता है। जी। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि ऑफिस में 8 आवर्स की जॉब होती है तो दूसरी एम्प्लॉयज़ को आत्मा देखना मुश्किल होता है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे बढ़ाएं? आज मुरली में भी बाबा ने बोला है आत्मा का। हम्म। हम्म। um, प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है, चाहे मुश्किल लगती है चाहे इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर रिजल्ट्स चाहिए तो हमें तो अभ्यास ही करना पड़ेगा। तो अभ्यास ही एकमात्र हमारे हाथ में एक चीज़ है जो कि हमें रिजल्ट्स दे सकती है। तो अगर जैसा जॉब चल रहा है और जैसी हमारी अंदर की अनुभव है उसे हमें वैसे ही रखना है, तो हम अभ्यास नो मुश्किल है जैसा भी है, लेकिन वी कैन चूज कि हमें अभ्यास नहीं करना है। और अगर हमें चेंज लाना है तो हाउ टू डू प्रैक्टिस नहीं है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ हाउ टू डू प्रैक्टिस। अगर कोई हमसे कहे कि हम ये जानते हैं कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है, तो अब जिम कैसे जाएं, तो देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट जिम कैसे जाएं, जिम जाएं, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन कि आप जिम जाओ। तो बाबा का जो भी हमारे लिए सजेशंस रहता है वो बहुत, उसको हम समझें कि ये कैसे करें, तो ये बात नहीं होती है, बस करना है। तो प्रैक्टिस कैसा भी इन्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि जो 8 आवर्स की जॉब नहीं कर रहे हैं वो पूरे टाइम आत्मा का कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट सिचुएशन बेस्ड, हमारा अभ्यास सिचुएशन बेस्ड नहीं है। हमारा अभ्यास कितना मुझे इंटरेस्ट है, कितना मैंने समझा है कि इसका फायदा है, कितना मुझे लगता है कि ये ना करने से कितना घाटा है, हमने समझा है कि ये दर्द, बेचैनी, तकलीफ, इससे फ्री होने का जो रास्ता है, इसको अगर मैं नहीं यूज़ करूँ, तो ये हर एक का अपना है, वो सिचुएशन बेस्ड नहीं होता है, लेकिन वो हर एक का अपना डिसीजन है कि कितना मुझे चैन का एक्सपीरियंस, अंदर हर एक की अपनी प्रायोरिटी है, हर एक का अंदर उस हिसाब से वो स्टेप्स लेता है। तो जो जिसकी प्रायोरिटी है, अगर किसी की प्रायोरिटी है कि
ना कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे अंदर की जो शांति है, स्थिरता है, उसको मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो उसका प्रोग्राम वैसा ही रहेगा, उसका अभ्यास वैसा ही रहेगा ना। अब ये किसी को पता है कि वे वेट ज़्यादा है और डॉक्टर ने कह दिया है आपको हार्ट का डिजीज़ हो सकता है, आपको बहुत सारे परहेज करने हैं, तो वो अभी सबसे ये नहीं पूछने में टाइम ज़ाया करेगा कि कैसे जाऊं कैसे जाऊं, वो बस चला जाएगा जिम और वहां से शुरू कर देगा। सो प्रैक्टिस हैज़ टू जस्ट स्टार्ट समवेयर। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ हाउ टू, you just have to. If you are interested, you just have to. तो अभी हम बहुत सिंपल प्रैक्टिस, और सबसे जो सिंपल प्रैक्टिस है, इसी को पूरे डेडिकेशन या बोले हम पूरी एकाग्रता से करने का रिजल्ट है कि अशरीरी का अनुभव, कर्मातीत का अभ्यास, बेहद का वैराग्य, सभी बातें इसमें आ जाती हैं यदि इसको फुल एकाग्रता के साथ और बिना किसी मिलावट के अपने आप को हम मौका दें। आत्मा को एक्चुअली में कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी आत्मा को पानी भी नहीं चाहिए, उसको भोजन भी नहीं चाहिए। आत्मा अविनाशी है। आत्मा को आग भी हानि नहीं पहुंचा सकती। कोई बॉम्ब भी फट जाए तो आत्मा का कोई नुकसान नहीं हो सकता। आत्मा अमर है। कोई तलवार भी उसको मार नहीं सकती आत्मा को। ना ही किसी के शब्द, ना ही कोई सीन ड्रामा का, ना ही ड्रामा का कोई किरदार। जब आग और तलवार और बॉम्ब आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकते, रिंचक मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकते, तो ड्रामा का कोई सीन, कोई नज़ारा, कोई डायलॉग, कोई एक्टिविटी, कोई परिवर्तन, वो भी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां पर सत्य है, वहां पर हिलना डुलना हो सकता है, मगर डूबना, माना लाइट बंद हो जाना, ऐसा संभव नहीं है। इस तीन लोकों के पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा का बाल भी बांका कर सके। इस व्यक्तित्व, इस रॉयल, इस निर्भय,
निडर व्यक्तित्व को अनुभव करना। पहले हम रियलाइज कर रहे हैं आत्मा क्या चीज है, ये व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व है। और रियलाइज करते करते अनुभव कर रहे हैं आत्मा अपने लाल दिव्य प्रकाश की दुनिया में मौजूद है। देखने से ज्यादा अनुभव, चारों तरफ लाल प्रकाश है, आसपास लाल दिव्य प्रकाश है। आत्मा का सच्चा मित्र खुदा दोस्त भी यहाँ पर है। वो भी एक पॉइंट के रूप में मौजूद है। दोनों पॉइंट्स के बीच में लेन देन हो रही है, वो है 100% सम्मान की, फुल रिस्पेक्ट। खुदा दोस्त 100% रिस्पेक्ट, सम्मान करते हैं आत्मा के। दोनों दोस्तों के बीच में फुल रिस्पेक्ट है, फुल प्रेम। पूरी तरह से एकता है। खुदा दोस्त की नजर आत्मा पर है, आत्मा की नजर अपने दोस्त पर है। दोनों तरफ से मिठास, शुक्राना, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। कोई इच्छा नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कहीं पर भी हानि नहीं पहुंचा सकता। रंगमंच पर चले जाएं या घर पर हो, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता आत्मा को। फुल लाइट जग गई है, फुल प्रकाश में है आत्मा। थैंक यू। शांति।